रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिना सिरातल मुस्तकीम। मैं मोहम्मद काशिफ बात कर रहा हूँ सैयद बाबर हुसैन बुखारी शाह साहब के प्लेटफॉर्म से। जैसा कि मैं आज लोधरा में मौजूद हूँ, तो सैयद बाबर हुसैन बुखारी शाह साहब ने जो ग्लोबल विलेज मॉडल फार्म बनाया था कोट राधा किचन में राना इफ्तिखार के पास, और वो पहला हमारा जो ना वो ग्लोबल विलेज मॉडल फार्म था। आज दूसरा ग्लोबल विलेज मॉडल फार्म जो ना वो बनने जा रहा है। जो भाई जुल्कर नैन साहब उधर इन्होंने हमारे प्रोग्राम अटेंड किए, इन्होंने रिजल्ट देखे, तो इन्होंने फैसला किया कि हमारे गांव में भी जो ना वो ग्लोबल विलेज मॉडल फार्म बनना चाहिए। तो इन्होंने ग्लोबल विलेज मॉडल फार्म बनाने का इरादा किया और रिक्वेस्ट की सैयद बाबर हुसैन बुखारी शाह साहब से कि हमारे गांव में भी जो ना वो लोगों के मसाइल हैं, हमारे गांव में भी हमारी ज़मीनों के भी मसले आ रहे हैं, फंगस के मसले आ रहे हैं और बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं, और हमारे गाँव में भी लोग यतीम है, लोग मस्कीन है, लोग जो ना वो ज़रूरतमंद लोग हैं, तो उनकी हमने मदद करनी है और ग्लोबल विलेज मॉडल फार्म जो ना वो बनाना है। तो सैयद बाबर हुसैन बुखारी शाह साहब ने ये फैसला किया कि इधर भी जो ना वो ग्लोबल विलेज मॉडल फार्म जो ना वो बनना चाहिए और बनाएंगे। तो इसका जो ना वो आज फार्मूलेशन, इसकी एप्लीकेशन करके आपको दिखाएंगे। एप्लीकेशन जो ना वो कंप्लीट इसकी हम करके जो ना वो आपको बताएंगे। तो ग्लोबल विलेज मॉडल फार्म का जो मेन मकसद है वो मैं आपके सामने जो ना वो बयान करूंगा। इसका मेन मकसद ये है कि जो गांव में गरीब गुरबा लोग हैं, मस्कीन लोग हैं, यतीम है, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, उनको सैयद बाबर हुसैन बुखारी शाह साहब ग्लोबल विलेज मॉडल फार्म के जरिए जो ना वो सहारा देंगे। तो ग्लोबल विलेज मॉडल फार्म का जो मेन मकसद है वो मैंने आपके सामने रखा है कि ज़मीनों का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बहाल करना है हमने। तो इसका ग्लोबल विलेज मॉडल फार्म का जो इफ्तिताह हम करेंगे वो इफ्तिताह ईद के बाद सैयद बाबर हुसैन बुखारी शाह साहब खुद करेंगे अपने हाथों से। तो फार्मूलेशन हम करेंगे तो आपको साथ साथ बताते जाएंगे, प्रोसीजर उसका कंप्लीट आपको बताते जाएंगे साथ साथ कि कैसे जो ना वो फार्मूलेशन आपने करनी है, कैसे तरीका हमारा ठीक होगा तो फिर ही हमारी जो ना ज़मीनें हमें कुछ देने के काबिल होंगी। तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको जब फार्मूलेशन हो रही है तो साथ साथ आपको गाइड करते जाएं। जी, तो चौधरी हमजा साहब मुझे ये बताएं कि ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो कैसा मालूम हो रहा है आपको? ज़मीन का जो टेम्परेचर है ना वो ज़्यादा है। हमारी जो ज़मीन है पक्के वट की है, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा है। जी, तो जैसा कि नाज़रीन हमजा भाई ने हमें बताया है कि ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। तो किसान दोस्त फार्मूला के इस्तेमाल के बाद भी हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। जी, तो नाज़रीन अब हम आपको बताएंगे कि इसका तरीकाकार क्या है, इसको कैसे आपने मिक्स करना है और कैसे आपने इसको फ्लड करना है। जी राना इफ्तिखार साहब, आप इसको डालें इसमें और आपने ऊंचे जो ना अल्लाह अकबर पढ़ना है। अल्लाह अकबर ऊंची पढ़ते जाए। किसान दोस्त फार्मूले का इस्तेमाल आपने इस तरह करना है कि आपने ऊंची जो ना अल्लाह अकबर पढ़ते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है अच्छे तरीके से, ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो सके और मिक्स होके आपकी फसल में जाए। और इंशाल्लाह जो ना जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके मजीद जो ना रिजल्ट का पता चल जाएगा। इससे पानी जो ना वो दिखाएं, पानी ज़रा इधर फ्लड हो रहा है। इंशाल्लाह ये 1-1.5 घंटे में जो ना ये कंप्लीट हो जाएगा। जी, तो नाज़रीन जैसा कि हमने पहले चेक किया था, फार्मूला इस्तेमाल करने से पहले हमने चेक किया था कि ज़मीन का टेम्परेचर कितना है। चौधरी हमजा साहब से हमने पूछा था कि इसका टेम्परेचर आपने बताना है कि क्या टेम्परेचर है। किसान दोस्त फार्मूला इस्तेमाल हुए कि 2 घंटे हो गए हैं, तो 2 घंटे के बाद जो ना वो इनसे पूछते हैं। अब जो पानी तकरीबन 2 घंटे हो गए, 2 घंटे से ऊपर ही हो गए। जी जी अब जो इसका टेम्परेचर है ना पहले से काफ़ी फ़र्क है इसमें। जी। तो ज़मीन की नरमी के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं आप? उसमें चल रहे हैं तो मुझे बताएं कि इसके नरमी, ज़मीन की नरमी कितनी आपको फील हो रही है? पहले जो हम पानी लगाते थे ना इसके अंदर चलते थे तो ज़्यादा ऐसे 2 घंटे में तकरीबन पैर गारा नहीं जाती बनती थी। अब गारा बन रही है, पैर भी अंदर जा रहे हैं, से बाहर जा रहे हैं।